अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमत रब्बिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। मेरे मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों और अहले याल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे और माह रमज़ान का महीना अ, खुशी से मना रहे होंगे और माशाल्लाह से सब रोज़े रख रहे होंगे। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक था हमारा माह रमज़ान की फजीलतें और इसकी इबादतें और इसकी रहमतें, इसकी बरकतें, इसकी ख़ास ख़ास दुआएं जो हमें करनी चाहिए और हमें अपने जो उनसे अहलो याल और अपने दीगर कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक जो सा माह रमज़ान के मुताबिक ही है और माह रमज़ान के जो चीज़ है वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो टॉपिक बहुत ही अच्छा है। कब्र कब्र में आग भड़क उठती है। मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों, देखा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक में कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनसे हम परहेज़ नहीं कर पाते और मेन मसला भी यही होता है कि इसमें हमें परहेज़ करना चाहिए। माह रमज़ान का मकसद ये नहीं कि रोज़ा रखना और खाली इबादत करना नहीं, इसमें ये होता है कि हमें ना हर चीज़ से, हर गुनाह से पाक होना पड़ता है। आँखों का भी रोज़ा होता है, जिस्म में जितने भी अज़ा हैं सब का रोज़ा होता है और यही सबसे अहम अफजल चीज़ होती है कि माह रमज़ान में जब हम रोज़ा रखते हैं तो हर चीज़ अंग अंग का रोज़ा होता है, यहाँ तक कि आपकी सांस का भी रोज़ा होता है। जो ऑक्सीजन हमारी होती है, सांस हम लेते हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं, इसका भी रोज़ा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया है कि अगर तुम छोटा सा भी गुनाह करते हो तो उस पर पकड़ बहुत ज़्यादा है। इस माह रमज़ान के महीने में जितने ज़्यादा सवाब हैं, यानी कि एक नेकी 70 थी पहले, माह रमज़ान से पहले एक नेकी का सवाब 70 है और अब जो 70 की बजाय वो 70,000 में तब्दील हो जाता है। तो आपको क्या लगता है एक गुनाह करना कितना बड़ा होगा? जैसे नेकियां तब्दील हो जाती हैं इतने ज़्यादा इसी तरह गुनाह भी हमारा तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि एक गुनाह करते हो तो वो भी 70 के बराबर हो जाता है। ये रब्बुल आलमीन ने फरमाया है इस माह रमज़ान में। और ये भड़कती हुई कब्र में आग भड़क उठी, यानी कि ये कब्र में आग भड़क उठी थी। अभी तक मैंने ये इसकी तशरीह नहीं पढ़ी, बकाया मैं पढ़कर सुनाता हूँ और इसके बाद अपनी राय का इजहार करूंगा। और अगर तहरीर आपको समझ आए और इससे कुछ आपको सबक मिल जाए तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे कुछ अल्फाजों से कुछ तो इंसान, किसी के तो दिल में रहम आएगा कि वो अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करेगा। कोशिश तो करे, चलो वो ना होना अलग बात है, लेकिन रब्बुल आलमीन जब दिल में किसी के में डालता है और जब बरकतें डालता है तो वो खुद ब खुद चेंज होते चला जाता है। रब्बुल आलमीन से दिल लगाएं और उसकी इबादत में दिल लगाएं और उसके आगे सजदा रेज़ हों। लोगों के आगे रोने से अच्छा है खुदा से रोया जाए, अकेले में रोया जाए। रब्बुल आलमीन हर चीज़ का हल निकाल देता है, मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान कर देता है अगर उससे मांगा जाए। तो बहरहाल ज़िंदगी का हिस्सा है। हम मैं जो लफ्ज़ है वो हमारा ख़त्म नहीं होता। मैं एक लफ्ज़ है, ये एक ऐसा मैं है कि सिर्फ मैं ही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये ख़त्म हो जाए तो दुनिया सुधर जाए। बकाया हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक छोड़ने की ज़रूरत नहीं। कब्र में आग भड़क उठती है। हज़रत सैयदना उमर बिन शर्जील शर्बील शर्बील रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक ऐसा शख्स इंतकाल कर गया जिसको लोग मुत्तकी समझते थे। जब उसे दफन कर दिया गया तो उसकी कब्र में अजाब के फरिश्ते आ पहुंचे और फिर कहने लगे, हम तुझको अल्लाह जलाल के अजाब का
सौ सौ कोड़े मारेंगे। इसने खुद फजाद होकर कहा कि मुझे क्यों मारोगे, मैं तो परहेजगार आदमी था। तो इन्होंने कहा अच्छा चलो 50 ही मारते हैं, मगर वो बराबर बहस करता रहा, हत्ता के फरिश्ते एक कोड़े पर आ गए और इन्होंने एक कोड़े मार ही दिया, जिससे तमाम कब्र में आग भड़क उठी और वो शख्स जलकर खास्तर यानी राख हो गया। फिर इसको जिंदा किया गया तो इसने दर्द से तिलमिलाते हुए रोते हुए फरियाद की, आखिर मुझे ये कोड़ा क्यों मारा गया। तो इन्होंने जवाब दिया, ए रोजा तूने बेरोज बेवजू नमाज पढ़ ली थी, रोज तूने बेवजू नमाज पढ़ी थी, और एक रोज एक मजलूम तेरे पास फरियाद लेकर आया, मगर तूने फरियाद रसाई ना की। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, देखो आपने अल्लाह जलाल नाराज हुए तो इसने नेकी और परहेजगारी शख्स की भी गिरफ्तारी फरमाई और वो अजाब कब्र में घेर लिया गया। अल्लाह जलाल हमारे हाल ज़ौल पर रहम फरमाए। अब दोनों के दो क्यानों की बेहतियाती के सबब अजाब में गिरफ्तार होने की लजर कारो दस्तान पढ़ें और तहरीर करें। मेरे मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों, देखो रब्बुल आलमीन ने उस शख्स को भी नहीं बख्शा जो शख्स पूरी जिंदगी अपनी परहेजगारी में गुजार दी, लेकिन क्या उसके एक गुनाह ने, दो गुनाहों ने उसके जिंदगी को, उसकी आखिरत को बर्बाद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसने उसमें परहेजगारी नहीं की। यहाँ पर रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उसने एक नमाज, यानी कि वो हर नमाज में वजू से नमाज पढ़ता था, लेकिन एक नमाज उसने बगैर वजू के पढ़ी और उसकी वजह से उसकी पकड़ हो गई, जिस पर उसे एक कोड़ा मारा गया। लेकिन 100 कोड़ों की उसे फरिश्तों को इजाजत दी कि 100 कोड़े मारे जाएं, लेकिन वो बहस करता रहा। मुसलसल बहस करने के बाद एक कोड़े पर जब फरिश्ते आ चुके, उन्होंने एक कोड़ा तो मार दिया, लेकिन उससे उसकी कब्र में आग जो भड़क उठी, उस आग भड़कने से उसकी जो जिल्द थी, जो इंसान का हिस्सा है, तो वो सारा जलकर राख हो गया। तो जब उसे दोबारा जिंदा किया तो वो दर्दनाक तड़पते हुए, चिल्लाते हुए फरियाद करता है रब्बुल आलमीन से कि रब्बुल आलमीन, मैं तो परहेजगार था, मुझे ये कोड़ा क्यों मारा गया। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुझे ये कोड़ा इसलिए मारा गया कि तूने एक रोज बावजू, बगैर वजू के नमाज अदा की थी, और दूसरे इस वजह से कि तूने एक गरीब जो मस्कीन था, वो तुम्हारे पास अपनी फरियाद लेकर आता है और उस फरियाद के बारे में तुझसे फरियाद करता है, लेकिन तू उस फरियाद पर तू रिसाई नहीं देता, उसका साथ नहीं देता, उसकी मदद नहीं करता। तो रब्बुल आलमीन ने उसकी भी पकड़ ऐसी की है। देखो, माह रमजान का महीना चलता है, इस बाबरकत महीने में किसी के साथ उसने सलूक किया जाए और रिसाई की जाए, को फरियाद लेकर आए, उसकी फरियाद सुनी जाए और उस पर अमल किया जाए, तो रब्बुल आलमीन क्या खुश नहीं होगा। रोजे रखने से या इबादत करने से नहीं, साथ इखलाक भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इखलाक भी बहुत बड़ी नेमत है, दुनिया में और आखिरत में, दोनों में अपनी जिंदगी को बचाने और आखिरत बनाने में यह अहम किरदार अदा करता है। इखलाक एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर इखलाक आपका अच्छा है तो समझ लीजिए कि जिंदगी आपकी बेहतरीन है। अगर इखलाक अच्छा नहीं, आखिरत भी आपकी बर्बाद और जिंदगी भी, दुनियावी जिंदगी भी खत्म है। यही इखलाक और ये खौफनाक और ये परहेजगारों के लिए है। परहेजगार भी और ना परहेजगार भी सब एक जैसे ही है, रब्बुल आलमीन के लिए सब एक जैसे हैं। अगर उस परहेजगार ने भी कोई छोटा सा भी गुनाह किया है तो उस पर भी उसकी पकड़ होती है। अगर कोई बगैर गुनहगार है, पूरी जिंदगी गुनहगार रहा है, लेकिन उसने एक छोटी सी नेकी कर ली और रब्बुल आलमीन उससे खुश हो गए, तो समझ लीजिएगा वो जन्नत में जाएगा। अगर परहेजगार पूरी जिंदगी परहेजगारी करता है, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गुमराही, एक छोटी सी बुराई भी रब्बुल आलमीन ने उसकी पकड़ ली, तो वो दोज़ख में चला जाएगा। ये रब्बुल आलमीन का करम है, क्योंकि रब्बुल आलमीन किसी को माफी तलाफी जब ही देता है जब
बंदा दिल से फरियाद करता है रब्बुल आलमीन से, उससे लो लगाता है, उसका दोस्त बनने की कोशिश करता है और रब्बुल आलमीन के आगे गिड़गिड़ाता है लोगों के आगे गिड़गिड़ाने से बेहतर। तो मेरा यही आपसे अनुमान है कि आप लोगों के आगे गिड़गिड़ाने से अच्छा है रब्बुल आलमीन की बारगाह में गिड़गिड़ाएं। जो मुश्किल हालात हैं वो अपने रब्बुल आलमीन से गुफ्तगू करें, क्योंकि वो सुनता है, वो तो हर जगह पर सुनता है, हर जगह पर देख रहा होता है। हम सोचते हैं कि वो नहीं देख रहा, लेकिन वो हर जगह पर होता है, हर टाइम हर वक्त मौजूद होता है। बस रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अगर तुझे फुर्सत मिले तो कभी आना मेरे दर पर, कभी सजदा रेज होकर, कभी मांगना मुझसे हाथ उठाकर, तुझे दूंगा मैं इतना कि तू संभाल न सकेगा। ये मुश्किल हालात हैं, ये भी गुजर जाएंगे, खुशियाँ भी लाएंगे, ये दुख भी लाएंगे, ये जिंदगी है तेरी साथ, ये निभाना जरूर है। मेरे मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। और माह रमज़ान के जिस भी टॉपिक पर हम चल रहे हैं इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे टॉपिक जो उनसे अच्छी अच्छी तहरीर मैंने आपको सुनाई है, आपको पसंद आई होंगी। और मुझे दीजिए इजाज़त, जो मैंने सुना और आपने जो मैंने कहा और जो आपने सुना, इस पर मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और माह रमज़ान के जो बकाया रोज़े हैं ये आप मुकम्मल रखिएगा। और आगे लैलतुल कदर की भी रात आने वाली है, ये ताक रातों में से एक रात ऐसी भी रात है जो जिसे हम 27वीं रात भी कहते हैं, और लैलतुल कदर की रात को इसको अहम माना जाता है। और अल्लाह करे कि आपको किसी इंसान को ये नसीब हो जाए और आप इस रात जाग कर अपनी गुजारें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुफ्तगू करें, रब्बुल आलमीन के बारगाह में इबादत में गिड़गिड़ाएं, उनके सर सजदे में रख कर रोए, उनसे अपनी फरियाद करें, उनसे अपना जो कुछ मांग सकते हैं वो मांगे। खुदा देता है देने वालों को, जब मांगना आता हो तो खुदा कभी नहीं मायूस करता किसी को। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के पान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह।